हेलो गाइस। तो आज हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हमें ये दिखाना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो से ज़्यादा रूट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्या है ए नॉन जीरो। अब ए नॉन जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि इसके तीन रूट्स हैं और फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि अल्फा बीटा और गामा की तीन क्या है आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ये हो गया आपके पास। तो और ये रूट्स हैं, दिस इंप्लाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया। फिर तीसरी आ जाएगी ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये तीन इक्वेशंस आ गई। अब इन तीन इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो हमें क्या मिला, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस बी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो आ गया। अब इसको पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा से हम डिवाइड करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब हम डिवाइड कैसे कर पाए, सबसे पहले तो डिवाइड इसलिए कर पाए क्योंकि अल्फा माइनस बीटा एक नॉन जीरो नंबर है। और ये नॉन जीरो नंबर क्यों है, क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, ये हमने पहले यहाँ से माना हुआ है। फिर सिमिलरली हम सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो सेम इक्वेशन क्या बच जाएगी, ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो ये अपने पास दो नई इक्वेशन आ गई, फोर्थ और फिफ्थ। जब इनको सोल्व करेंगे, फोर्थ माइनस फिफ्थ किया हमने, फोर्थ माइनस फिफ्थ किया पूरी इक्वेशन में, तो क्या होगा, हाँ, ए अल्फा प्लस ए बीटा माइनस ए बीटा माइनस ए गामा इक्वल टू जीरो। तो ए बीटा से ए बीटा कट गया, फिर आ गया ए अल्फा माइनस गामा इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें क्या दिखा है कि ये दो फैक्टर्स हैं, तो दोनों फैक्टर इक्वल टू जीरो है इनका प्रोडक्ट। इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा या फिर ये दोनों जीरो होंगे। तो ए तो जीरो हो नहीं सकता यहाँ से। फिर दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू जीरो हो गया। अब अल्फा माइनस गामा जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू गामा आ गया। अब ये अल्फा इक्वल टू गामा आ गया, तो ये तो हमने तो क्या माना था, अल्फा नॉट इक्वल टू गामा। इसका मतलब है ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया क्यों, हमारी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग।